सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। इजराइल ने गत दिवस गाजा पर भीषण बमबारी की और हमास की ओर से की जा रही घुसपैठ की कथित कोशिश को नाकाम कर दिया। इजरायली सैनिकों और हमास के बीच पिछले 14 दिनों से जारी भीषण संघर्ष में फिलिस्तीनी पक्ष के 572 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की ओर से भी अब तक 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की अपील की है। हाल के वर्षों में गाजा पर इजराइल के सबसे भीषण और जानलेवा हमलों के एक दिन बाद दक्षिण इजराइल में घुसपैठ की कथित कोशिश कर रहे हमास के 10 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आपको बता दें कि हाल के इजरायली हमले में करीब 150 लोग के मारे जाने की खबर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला की विभत्स हत्या से प्रदेश और देश की राजनीति में एक उबाल आ गया है। हर तरफ धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। कोई अपराधी को फांसी पर चढ़ाने की बात करता है। हम ये चाहते हैं कि उन अपराधियों को फांसी दी जाए, वो भी बीच रोड में। तो कोई प्रदेश सरकार की नाकामयाबी पर सवाल खड़े कर रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज के गांव बलसिंह खेड़ा में जब एक महिला अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में संघर्ष कर रही थी, तो दूसरी ओर लखनऊ पुलिस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आवभगत में जुटी थी। इस अंधेरी रात में सन्नाटे को चीरती हुई इस महिला की चीख किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ी। अगर पड़ जाती तो शायद उसकी मौत इतनी दर्दनाक ना होती। इसी बीच प्रदेश में काबिज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह का एक बचकाना बयान आ जाता है। इसमें मुलायम सिंह साफ कह रहे हैं कि 21 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में बलात्कार बहुत ही कम होते हैं। की बात 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। इससे पहले भी मुलायम सिंह एक बयान देकर फंस चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती तो हो ही जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, एक भी केस अगर कहीं होता है तो वो शर्मनाक है और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उसके प्रदेश के अंदर एक भी केस ऐसा न हो पाए। सभी प्रदेश सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। कानून को किताबों तक सीमित न रखें, इस कानून को कड़ी तरीके से इम्प्लीमेंट करें ताकि प्रदेश की जनता सुखी और सुरक्षित रहे। कई सामाजिक संगठन और महिला आयोग भी प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की और समाजवादी पार्टी नेतृत्व का जो रिस्पांस है वो बलात्कार को बढ़ावा देने वाला रिस्पांस है। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई कारगर कदम उठा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दिल्ली में साल के अंत तक फिर से विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस को एक नया चेहरा मिल गया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ली है। कहा जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली है। वो यहां से विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं। हालांकि इस पर फैसला पार्टी करेगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शर्मिष्ठा मुखर्जी को ग्रेटर कैलाश से टिकट मिल सकता है। हालांकि खुद शर्मिष्ठा ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में स्कूल चलो अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों में स्कूली छात्रों ने रैली निकालकर अशिक्षित बच्चों व अनपढ़ लोगों को जागरूक किया। रैली को जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज से निकालकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर समाप्त हुई। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि इस रैली के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते। आपको बता दें कि ये अभियान जनपद में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। उन्नाव से कमल बाथम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला है बहुचर्चित लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला की बीभत्स हत्या का। इस लोमहर्षक कांड ने जहां एक बार फिर पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, वहीं दूसरी ओर लखनऊ पुलिस ने जिस तरह हत्या कांड की आनन फानन में एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर गुत्थी सुलझा दी थी, उससे खाकी की मंशा भी जाहिर हो रही थी। Accused is identified as राम सेवक, son of ब्रिज किशोर, राम सेवक सन ऑफ ब्रिज किशोर, और ये रेजिडेंट है बलसिंह खेड़ा, ग्राम सभा गढ़ी। लेकिन आज जब पुलिस द्वारा बनाए गए मुख्य आरोपी राम सेवक की पत्नी ने पुलिस पर ही उसके पति को झूठे आरोप में फंसा देने की बात कही है। हम चाहते हैं खरोंच के निशान कुछ नहीं थे, और हमारे पति निर्दोष रात भर हमारे पास लेटा, हम कैसे मान लें। वहीं आरोपी राम सेवक के भाई का मानना है कि उसका भाई निर्दोष है, उसे पुलिस ने जबरन फंसाया है। हमारा मानना ये है कि ये सिक्योरिटी संस्था में 13 साल से नौकरी कर रहा है, ड्यूटी करता है, उसके बाद अपने घर आता है, और ये हत्या ये नहीं कर सकता सर। मैंने इसकी कई बार कही है, इसकी जांच करा ली जाए, जो असली मुलजिम है वो पकड़ा जाए, ये बिल्कुल निर्दोष है। तो क्या लखनऊ पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजकर किसी ताकतवर अपराधी को बचाने में अहम भूमिका निभाई है? क्योंकि जिस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे यह बिल्कुल नहीं लगता कि इस घटना को किसी अकेले व्यक्ति ने अंजाम दिया होगा। इस घटना से जहां पूरे देश में उबाल है, वहीं उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर भी कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश लखीमपुर खीरी के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि बनबसा बांध से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। देर से आई मानसून ने जहां एक और राहत दिलाई, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से उत्तर प्रदेश के कई गांव और शहर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां लखीमपुर खीरी में बाढ़ से बचने के लिए लोग ऊंचे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एसएसबी के जवान अपना सामान बचाने के लिए वाटरप्रूफ मोटर और नाव तैयार कर रहे हैं।
भारी बारिश से लखीमपुर खीरी के दर्जनों गांव तो बाढ़ की चपेट में आ ही गए हैं। साथ ही संपूर्ण नगर की चीनी मिल में भी बाढ़ का पानी घुसने से वहां के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी से राधेश्याम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।